भाभी माँ। ओफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। नम्रता ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली, जी माँ जी। कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। माँ ने अपनी बेटी से कहा। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए। अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपये अभी सोफ़े के नीचे मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद ये वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, बदलते रिश्तों की कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।